ऐसा क्या खास है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सबको आना पड़ रहा है? मेरे परिवार का मैं पहला लड़का हूँ जो राजनीति में आया। मजदूर का बेटा और सीधा राजनीति में एंटी, ऐसे ये कैसा हुआ सब कुछ? एक सेकंड, विधायक के चुनाव आप कौन सी सन में लड़े थे? प्रियंका गांधी इतना आपको क्यों प्यार करती हैं, इतना आपके प्रति क्यों रहती हैं? यहाँ तक आई, फिर आप गाड़ी में बिठा के उनको एक मंदिर तक ले गए। मैं तो ये कह सकता हूँ कि अपनी किस्मत की बात है कि राजा की नजर किस पे पड़ जाए। हाँ, ये लाइन सही है कि राजा की नजर किस पे पड़ जाए। तो धीरज गुजर मर सकता है, लेकिन गांधी परिवार से प्रियंका गांधी जी से बदल नहीं सकता। तो लोग बता रहे थे प्रियंका गांधी ने बड़ा इमोशनल भाषण दिया कि मेरा भाई है, आपको जिताना है। निर्दलीय लोग कहते हैं कि गहलोत साहब भी खड़ा करते हैं, वसुंधरा भी करती है। राजनीति का, राजस्थान की राजनीति का कुछ नया ही पेच नजर आता है। आपको क्या लगता है कि मोदी जी, योगी जी सब इसी विधानसभा में क्यों आ रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। हम लोग पढ़ते थे तो एक बड़ी बढ़िया कहावत कही जाती थी कि चमगादड़ों के घर जाओ तो उल्टा लटकना पड़ता है। तो आप अगर चुनाव में किसी नेता का इंटरव्यू करने की सोच रहे हैं तो आपको भी नेताओं की तरह काम करना पड़ता है। रात के आधी रात हो चुकी है। हम एक राजस्थान की एक ऐसी सीट पर आए थे एक नेता का इंटरव्यू करने के लिए जो बहुत हॉट सीट है। कांग्रेस के जिस नेता को हराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विधानसभा में आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस विधानसभा में आए और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत इस विधानसभा में लगाई। सोचिए, राजस्थान की ऐसी कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी होगी जो भारतीय जनता पार्टी पूरी जान लगा रही है कि एक प्रत्याशी को हरा दें। और वो जान इसलिए लगा रही है क्योंकि यहां जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं वो कांग्रेस में पदाधिकारी हैं, प्रियंका गांधी के बहुत करीबी हैं। प्रियंका गांधी आई और फिर ये सीट पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गई। मैं मुलाकात करा रहा हूं धीरज गुजर जी से, आप सब परिचित हैं। तो मैं धीरज जी, बहुत मजेदार सीट है। मैं तो यहाँ पर लोगों से बात कर रहा था, लोगों को बड़ा आनंद आ रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, वो भी आपके लिए हराने की बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ आए। ऐसा क्या खास है कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सबको आना पड़ रहा है? ये मुझे पता नहीं, पर मुझे एक बात का विश्वास है कि जाजपुर कोटड़ी की जनता का मुझ पर असीम आशीर्वाद और प्रेम है। इसीलिए एक मिल मजदूर का बेटा विधानसभा चुनाव लड़कर एक बार विधायक रहकर लोगों की यहाँ पर सेवा कर चुका, और पिछले 5 साल के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल गया है विधायक का, उस कार्यकाल से जनता इतनी परेशान है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पांव जम नहीं पा रहे हैं। तो अपनी पार्टी की सीट को बचाने के लिए ताकत बीजेपी लगाएगी, पर इस स्तर तक लगाएगी इसका मुझे अंदाजा नहीं था। लेकिन मुझे ये पता है कि जितना ये ताकत लगाएंगे, मेरे विधानसभा के लोग और मजबूती से मेरे साथ खड़े होंगे और उन लोगों के आशीर्वाद से धीरे धीरे विधानसभा में पहुंचेगा। अच्छा, एक लाइन आपने कभी मिल मजदूर का बेटा, आपके पिताजी राजनीति में नहीं थे? नहीं, मैं अपने परिवार का पहला बच्चा था जो कॉलेज के अंदर गया। मेरे पिताजी भीलवाड़ा के अंदर मिल में मजदूरी करते थे। अच्छा। आज भी मेरे पिताजी गायों का दूध निकालते हैं और मैं एक साधारण गरीब किसान परिवार से हूँ, और मेरे परिवार का मैं पहला लड़का हूँ जो राजनीति में आया। अच्छा, परिवार में कोई बैकग्राउंड नहीं थी आपकी? हमारा परिवार कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। अच्छा, तो अचानक आपको क्या सूझी कि मतलब एक मजदूर का बेटा और सीधा राजनीति में एंटी, ऐसे ये कैसा हुआ सब कुछ? ये ऐसे हुआ कि देख, जब आदमी अपने जीवन, कुछ लोग गरीबी की बात करते हैं, कुछ लोग अपने जीवन में गरीबी को जीते हैं। जब आप गरीबी को जीते हो और जब आप बहुत साधारण परिवार से आते हो, तो आपको कदम कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तब आपके मन में आता है कि भाई मैं व्यवस्था परिवर्तन करूं। तो मैं जब कॉलेज के अंदर गया तो कॉलेज के अंदर किस्मत से खून में कांग्रेस थी, पारिवारिक रूप से कांग्रेस के विचारधारा में थे बस, पर वो इतना था कि भाई कांग्रेस को वोट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि देश को आज़ाद कराया, गरीबों की पार्टी है। इस विचारधारा के कारण पूरा परिवार कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। कॉलेज के अंदर गए, वहाँ NSU ज्वाइन कर ली। NSU ज्वाइन कर ली तो एकदम अचानक जब कॉलेज के अंदर देखा कि भाई कुछ वहाँ भेद है ग्रामीण बच्चों में और शहरी बच्चों के अंदर, तो उस लड़ाई को लड़ना स्टार्ट किया। तो अचानक कदम मुड़ गए राजनीति के अंदर, और जब मुझे समझ में आया कि भाई इस देश के लिए कुछ करना चाहिए, युवाओं के लिए कुछ करना चाहिए, तो उसके बाद फिर मैं राजनीति में उतर गया। और ये सौभाग्य रहा मेरा कि मुझे कांग्रेस पार्टी ने, मतलब NSU के माध्यम से कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास जाने का मौका मिला। और जब मैं NSU का जिलाध्यक्ष बन गया सन 2000 के अंदर, फिर मैं प्रदेश NSU का अध्यक्ष बन गया, और उसी से मैं राहुल गांधी जी का कांग्रेस की राजनीति के अंदर आना हुआ। और जिस तरह से मैंने काम किया कि जब मैं राजस्थान में NSU का प्रदेश अध्यक्ष बना,
उस समय पर राजस्थान में एनएसयू की हालत बहुत ख़राब थी, तो मैंने बनते ही वहाँ सीट जिताई और फिर बीजेपी का राज आ गया। उस बीजेपी के राज के अंदर जो राजस्थान में संघर्ष किया छात्र राजनीति को लेकर, तो अपने आप में एक ऐतिहासिक लोग आज भी याद करते हैं कि धीरज गुजर के समय में जो एनएसयू चली, वैसी एनएसयू बहुत दिनों से चल नहीं पाई है। तो फिर उसके बाद ये सफ़र चालू हो गया, राहुल जी की नज़र पड़ी, काम करते हुए देखा, फिर मैंने पार्टी में यूथ कांग्रेस में गया, फिर कांग्रेस में आया, विधायक का चुनाव लड़ा, एमएलए बना। एक सेकंड, विधायक के चुनाव आप कौन सी सन में लड़े थे? पहला टिकट जब मुझे मिला था तब मेरी उम्र थी 29 साल। अच्छा। और सन 2008 के अंदर मैं विधायक का चुनाव लड़ा था। तब मेरे जाजपुर बिल्कुल नया था, मैं अपने जीवन में पहली बार जाजपुर आया था। फिर 2013 के चुनाव के अंदर मुझे यहाँ से लोगों ने आशीर्वाद दिया, जब पूरे राजस्थान में कांग्रेस की 21 सीट आई। वो तो 2013 में तो मोदी लहर चल रही थी पूरे उसमें मोदी लहर के अंदर ही यहाँ की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। पूरे 5 साल मैंने यहाँ पर काम किया था। उसका परिणाम ये हुआ कि पूरे जयपुर से लेकर उदयपुर तक कांग्रेस पार्टी का मैं अकेला एमएलए था। अच्छा, पूरे संभाग में अकेले आप में। सीटें भी बहुत कम थी, शायद 21 के 22 सीटें आई थी राजस्थान में। और उस समय में विधायक बना। पूरे 5 साल मैंने भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर एक असीम संघर्ष किया। यहाँ के लोगों के लिए मैंने न्याय यात्रा निकाली, जो बड़ी फेमस भी हुई कि यहाँ जाजपुर जिला मुख्यालय जो भिलवाड़ा था हमारा तब, तो उससे 90 किलोमीटर दूर था। तो 90 किलोमीटर तक हम लोग पैदल चलकर गए और उस न्याय यात्रा के अंदर मुद्दा था किसानों के मुआवजे का। और लगभग 5000 आदमी मेरे साथ पैदल चलते थे रोज, साथ में गाय, बैल, अच्छा, भेड़, बकरियां, घोड़े, गधे, वो भी हम साथ लेकर गए। जब हम भिलवाड़ा पहुंचे 9 दिन में, तब हमने वहाँ पर 50,000 लोग इकट्ठे किए और इतने बड़े जनमन के सामने सरकार को झुकना पड़ा। और 40 करोड़ का मुआवजा जाजपुर में और लगभग 30 करोड़ का मुआवजा कोटड़ी में सरकार ने दिया। वहाँ 70 करोड़ का मुआवजा दिया गया। अच्छा, तो इस इलाके में तो ये चीजें नई सी होंगी लोगों को। हाँ, मतलब वो राजस्थान के लिए भी नया था कि कोई नेता अपने पूरी ताकत के साथ सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाए और अपने लोगों को न्याय दिलाए। इसीलिए मैंने उसका नाम न्याय यात्रा निकाल रखा था। ये पिछली सरकार में आप राज्य मंत्री का दर्जा लिए हुए थे, लेकिन लोग एक सवाल को जानना चाहते हैं, प्रियंका गांधी इतना आपको क्यों प्यार करती हैं, इतना आपके प्रति क्यों रहती हैं? यहाँ तक आई, फिर आप गाड़ी में बैठा के उनको एक मंदिर तक ले गए, उनके तमाम, वरना तो समय नहीं होता है ऐसी सभाओं के बीच में, आप ले गए उनको। और ये इतना इतना प्रियंका गांधी से तक कैसे पहुँच गए आप? मेरी उनसे पहली मुलाकात 2014 में, जब राहुल गांधी जी का अमेठी का चुनाव था। तब हम कुछ लोगों को पूरे देश से जो पार्टी के प्रति समर्पित हैं, यूथ कांग्रेस एनएसयू से आए हुए थे, उन लोगों को उत्तर प्रदेश में अमेठी के अंदर लगाया गया था, एक एक विधानसभा के अंदर। वहाँ काम करते समय पहली बार मुलाकात प्रियंका गांधी जी से हुई और जैसा उनका करिश्माई व्यक्तित्व है, जो उनसे मिलता है उनका भक्त हो जाता है। और फिर चूँकि राहुल गांधी जी के संपर्क में था, मैं 1-2 बार मिलना हुआ दीदी से। ये चुनाव जब मैं हारा, तो जब पता लगा कि ये चुनाव में हारा नहीं था, मुझे हराने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वसुंधरा राजे खुद व्यक्तिगत रूप से, और उन्होंने 2 अधिकारी लगाए यहाँ पर, जिला कलेक्टर और एसपी, उन्होंने मिलकर ऐसी घेराबंदी करी कि वो चुनाव पूरी प्रशासन ने मेरे खिलाफ लड़ा और पूरी ताकत लगा के चुनाव मुझे हरा दिया। ये बात पार्टी को पता थी। तो राहुल गांधी जी ने जो टीम बनाई प्रियंका गांधी जी, उसे मैं उत्तर प्रदेश के अंदर प्रभारी लगी, तो उनकी जब टीम बनाई उन्होंने मुझे उनके साथ सचिव के रूप में लगाया। हाँ, यूपी में आप आए, काम किया। मैं यूपी में आया, मैंने काम किया। उस समय जो काम करते हुए मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये अपनी किस्मत की बात है कि राजा की नज़र किस पे पड़ जाए। हाँ, ये लाइन सही है कि राजा की नज़र किस पे पड़ जाए। उनकी नज़र पड़ गई। शायद उन्होंने कुछ देखा होगा कि मैं वफादार हूँ, पार्टी के प्रति समर्पित हूँ। इतना मैं कह सकता हूँ कि धीरज गुजर मर सकता है, लेकिन गांधी परिवार से, प्रियंका गांधी जी से बदल नहीं सकता। जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए, गरीब लोगों के लिए, इस देश के अंदर संविधान और लोकतंत्र के लिए, और साथ में इस देश के अंदर किसी परिवार ने सबसे ज़्यादा त्याग किया है इस देश को एक रखने के लिए, तो वो गांधी परिवार ने किया, तो उनके चरणों में समर्पित है। यहाँ जहाजपुर के लोग भी, मैं इधर आपका इंतजार कर रहा था, कुछ लोगों से बात करने गया, तो लोग बता रहे थे प्रियंका गांधी ने बड़ा इमोशनल भाषण दिया कि मेरा भाई है, आपको जिताना है। मैंने कहा ना, राजा की नज़र किस पे पड़ जाए किस्मत की बात है। बाकी अपने कार्यकर्ता के लिए, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात तो है कि उन्होंने मेरे लिए बोला, लेकिन ये देश के हजारों लाखों युवाओं के लिए सोचने की बात भी है कि एक नेता
अगर कोई कार्यकर्ता उनकी पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करता है तो वो नेता उस कार्यकर्ता के काम को पहचानता है और सार्वजनिक तारीफ भी करता है, क्योंकि बहुत से नेता ऐसे होते हैं राजनीति में जो कंजूसी कर जाते हैं। किसी अपने कार्यकर्ता की के अंदर अगर कोई खूबी है या वो उस कार्यकर्ता को चाहते आगे बढ़ाना तो उसके बारे में कहने में संकोच करते हैं। यही प्रियंका गांधी जी का नेतृत्व है जो औरों से उनको अलग करता है। अगर वो किसी को विश्वास दिलाती है कि मैं तुम्हारे लिए खड़ी हूँ तो फिर वो आपके लिए खड़ी है। ये उनका जो नेतृत्व जो उनका नेतृत्व का जो उनका गुण है, ये इस देश के अंदर बहुत कम नेताओं के अंदर रह गया है जो बिना किसी स्वार्थ के लोगों पे हाथ रखते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वो देश के लोगों के लिए क्या करती है और क्या सोचती है, ये आप उनके नज़दीक जाकर ही समझ सकते हो कि ये परिवार एक ऐसा परिवार है जो अपने जीवन का हर पल बिना प्रचार के देश के लोगों के लिए जीता है। और सामने वाली पार्टी जो है उसमें वो जो नेता है वो अपने जीवन का हर पल प्रचार के लिए जीते हैं। हाँ, ये बात ही कर रहे हैं। लेकिन इधर मैं घूम रहा था राजस्थान के अलग अलग जिलों में, एक बात सामने आई। वो सीनियर जर्नलिस्ट ने मुझसे कहा कि पहली बार आप देख रहे हैं चुनाव बड़ा फंसा हुआ है, तय नहीं हो पा रहा सरकार किसकी बनेगी। एक सवाल। दूसरा सवाल, निर्दलीय लोग कहते हैं कि गहलोत साहब भी खड़ा करते हैं, वसुंधरा भी करती है। राजनीति का, राजस्थान की राजनीति का कुछ नया ही पेच नजर आता है। देखिए, सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, पक्का पक्का। अच्छा, ये आपको मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ। अच्छा, क्यों बनेगी, कारण बताइए। इसका सबसे बड़ा कारण है जो महंगाई राहत शिविर लगे थे और राजस्थान के अंदर पहली बार लोगों को एहसास हुआ कि सरकार भी रियायत दे सकती है। आज हमारी बिजली का बिल हमने जो 200 यूनिट माफ़ किया है, खेतों की बिजली फ्री की है, अन्नपूर्णा किट के साथ में गेहूं के साथ में दाल चावल तेल शक्कर मसाले चालू किए हैं। इसमें मील का पत्थर साबित हुआ 25 लाख का चिरंजीवी बीमा योजना। वो काम पूरे परिवार का आपका बीमा हो गया एक तरह से बिना पैसे के। वो काम लगभग 75% लोग इसमें कवर हो रहे हैं फ्री में। 20% 25% हाँ, ये योजना मैंने देखा देना पड़ता है। हाँ, काम तो लोगों के 5-6 लाख रुपए के हार्ट के ऑपरेशन होने में पैसे लगते थे। गरीब आदमी कैसे ऑपरेशन कराए? उनका इलाज जब फ्री में होता है तो उनके मन में भावना पैदा होती है कि सरकार मेरे लिए कुछ कर रही है। पेंशन बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी। और अभी जो 3 नई घोषणाएं करी है कि राजस्थान में अगर कांग्रेस सरकार बनेगी तो जितनी भी महिला मुखियाएं हैं इन सब के खाते में सरकार 10,000 रुपये हर साल डालेगी। पशुधन जो आपका है वो पशुधन की रक्षा करने के लिए 2 रुपये किलो में सरकार आपकी गाय का भैंस का गोबर खरीदेगी। आपकी पेंशन को बढ़ाकर 1000 रुपये से 2000 रुपये करेगी। तो व्यक्ति को जब सीधा फायदा मिलता है ना तो फिर वो ओल्ड पेंशन योजना भी बड़ा मैंने देखा सरकारी कर्मचारी, उसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों में एक बड़ा परिवर्तन है ओपीएस के माध्यम ओपीएस वाली जो काम कर रही है। तो राजस्थान में लोगों को गारंटी के साथ राहत दी जा रही है। उनको ये एहसास कराया जा रहा है कि अगर मुनीम अच्छा हो तो आपका पैसा आपके पास आएगा और मुनीम के मन में बेईमानी होगी तो आपका पैसा निकल के आपकी जेब से सेठों के पास जाएगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं आप लोग रेवड़ी बांटते रहते हैं, रेवड़ी का गिफ्ट करते थे, रेवड़ी कहते हैं वो आपको, आपकी योजनाओं को। हम जनता को राहत देते हैं, वो प्रधानमंत्री को रेवड़ी दिखती है। और वो किसानों की कर्ज माफी की जगह अंबानी अडानी जैसे सेठों की कर्ज माफी करते हैं, वो उनको लड्डू लगते हैं। क्योंकि ये खुद के लिए देश के लोगों के लिए काम करने की जगह कुछ धन्ना सेठों के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी इस देश के अंदर आई और उन्होंने देश के सारे व्यापार के ऊपर कब्जा कर लिया, उसी तरह आज एक संस्थागत रूप से प्रयास चल रहा है कि देश के सारे व्यापार को कुछ लोगों के हाथ में कंट्रोल कर लिया जाए। आज ये बात जो बार बार राहुल गांधी जी कहते हैं कि देश का 99% पैसा देश के 1% लोगों के पास है और देश का 1% पैसा देश के 99% लोगों के पास है, ये अपने आप के अंदर जो गरीबी और अमीर की खाई इस देश के अंदर पैदा हो रही है ना, ये हमारे देश के लिए बहुत घातक साबित होगी और इसको बढ़ाने का काम बीजेपी कर रही है। आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है कि मोदी जी, योगी जी सब इसी विधानसभा में क्यों आ रहे हैं? ये तो वो बता पाएंगे। आपको क्या लगता है? आप भी नेता हैं, आपको भी एनालाइज होगा कि ऐसी कौन सी धीरज गुजर में है कि मोदी भी उसी विधानसभा में, योगी भी उसी विधानसभा में? शायद वफादार पे वार करना चाह रहे होंगे। अच्छा, ये लाइन होगी वफादार पे। शुक्रिया। तो ये थे धीरज गुजर जी, बहुत थके हुए हैं, आधी रात हो रही है, पूरे क्षेत्र से दौरा करके आए। और मैं तो इनसे जब मिला तो मैंने कहा कि इतना तो पढ़ाई आईएएस के एग्जाम की तैयारी में लोग नहीं करते होंगे जितनी मेहनत नेता करते हैं वाकई में। और बल्कि मैं अपने एक आध मित्र पत्रकार से कह रहा था, आईएएस होना बड़ा आराम की बात है। आप 2 साल 3 साल कस के पढ़ाई करिए, बिल्कुल कमरा बंद करके पढ़ जाइए, आईएएस हो गए, जिंदगी भर की टेंशन खत्म, आपको जिंदगी में कोई नहीं पूछेगा।
नेता होना बड़ा मुश्किल काम है। हर 5 साल बाद इम्तिहान देना पड़ता है। रात के 2 बजे भी दरवाजा खटखटाएगा आदमी, आपको मिलना पड़ेगा, नहीं मिले तो अगली बार वोट नहीं देगा। मैं धीरज गुजर की आवाज सुन के उनको देख कर दिख रहा हूँ। 2 गिलास गर्म पानी पी चुके हैं, हाल खराब है, आधी रात हो रही है, बाहर 100-150 लोग अभी भी रात को मिलने को खड़े हुए हैं। तो मुझे लगा मिलना चाहिए, और मैं इस विधानसभा में इसलिए आया कि देखूं क्या मोदी और योगी का जादू काम करेगा या फिर प्रियंका गांधी का अपने भाई के लिए अपील करना काम करेगा। यह विधानसभा का नतीजा 3 दिसंबर को आएगा। तो हम इस विधानसभा में फिर चर्चा करेंगे। देखते रहिए 4PM, अपनी राय से बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।